तरह से। अब इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी इसमें नींबू की वजह से, अंडे की वजह से काफ़ी है। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, 1 कप मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/2 कप मैंने और ऐड किया है बेसन। इसको अच्छे से मिक्स किया है कुछ इस तरह से। देखिए अब मसाला हमारा तैयार हो गया है। मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। हाँ, ये देख सकते हैं आप। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल इतना डालना है जिसमें हमारे पकौड़े डिप हो जाएं अच्छे से। ऑयल को गर्म हो जाने के बाद फिर इस तरह से हम 1 बाय 1 अपने पकौड़ों को इसमें इस तरह से डालेंगे। देखिए इस तरह, देखिए इसकी साइड चेंज की है हमने। ये देखिएगा, ये देखिए बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिएगा, ये देखिए इसी तरह से हम अपने सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयार हैं। ये देखिएगा जी, तैयार हो गए हैं हमारे क्रिस्पी पकोड़े। बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इस पर आप चाट मसाला भी लास्ट में डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं आप। ये देखिएगा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक का ही है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी। दही और टमाटो केचप के साथ इस्तेमाल कीजिए। दुआ में याद रखिए कि नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।